ओम साई राम, जय साईनाथ। साईनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आप सभी साईं भक्तों को मेरा शत प्रणाम करके आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आज का वीडियो का ये विषय है, बाबा हमें किस तरह से संभालते हैं, किस तरह से हमें हर एक मोड़ पे जो हमें ज़रूरत होता है वो हमें देते हैं, हमसे करवा लेते हैं, और किस तरह से हमारे हर एक स्वभाव में परिवर्तन लाके हमें बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं। हम यही श्रवण करेंगे। बाबा के साई सच्चरित अध्याय 27 से मैं एक लीला सुनाऊंगी, जिसके माध्यम से ये सब कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होगा। साई सच्चरित अध्याय 27 में हम पाते हैं श्यामा और रामदासी के बारे में। श्यामा बाबा के बहुत प्रिय भक्त में से एक है। बाबा कहते थे कि 72 जन्मों का संबंध है तुमसे मेरा। तो श्यामा बहुत ही प्रिय भक्त थे बाबा के। बाबा चाहते थे कि श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करवाया जाए, ताकि उसके जीवन और अच्छा हो सके। उसके जीवन में शायद उस समय यही पर्याप्त था, बाबा को पता था। इसलिए बाबा चाहते थे कि वो इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाए। लेकिन श्यामा इतने शिक्षित नहीं थे जो कि संस्कृत भाषा को पढ़ सके। लेकिन बाबा अगर दया करे तो सब कुछ हो सकता था, सब कुछ संभव है। तो यही इस लीला के माध्यम से हम देखते हैं कि एक दिन बाबा के सेवा के निमित्त श्यामा द्वारिका माई मस्जिद में बाबा की सेवा कर रहे थे, और वहाँ पे एक जने और मौजूद था, वो है रामदासी। रामदासी के बारे में यहाँ कहा गया है कि रामदासी बहुत उच्च कोटि के एक भक्त थे। वो सुबह सुबह नहा धो के गेरुआ वस्त्र पहन के अपने पूरे शरीर में ऊदी अर्थात भस्म लगा के सभी देव देवियों का पूजा करते थे गांव में, और उसके बाद आके बाबा की पूजा करके पाठ करते थे बाबा के सामने बैठ के। एक दिन मस्जिद में बैठे बैठे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। उसी समय बाबा ने उसे कहा कि मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, तुम मेरे लिए बाज़ार से सोनामुखी पत्ता ले आओगे, तब जाके मेरा दर्द सही होगा। रामदासी जल्दी जल्दी उठ के और बाबा के लिए वो पत्ता लेने गए, और उसी समय बाबा रामदासी के आसन में बैठ के वहाँ से विष्णु सहस्त्र नाम के पुस्तक उठा के वो श्यामा को दिए। और जब श्यामा को वो दिए तो श्यामा बोले कि क्यों मुझे ये दे रहे हैं? रामदासी एक पागल है, जिद्दी आदमी है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो जब देखेगा कि उसके पुस्तक मैं लिया हूँ तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुनाएगा, मुझे मारेगा। तो बाबा मुझे कृपया करके ये ना दे। मैं तो अशिक्षित हूँ, मुझे तो संस्कृत भाषा भी नहीं आते, तब मैं कैसे इसका अध्ययन करूँ और कैसे मैं इसका अर्थ समझ पाऊँ। बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये पर्याप्त है, तुम्हारे लिए ये ज़रूरत है, इसलिए तुमको मैं दे रहा हूँ, तुम पढ़ो, तुम्हारा लाभ होगा। उसी क्षण क्या होता है कि रामदासी जो है वो बाज़ार जाते हैं और बाबा श्यामा को समझाने लगते हैं। और उसी समय बाबा श्यामा को ये भी कहते हैं कि देखो, एक बार मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि दर्द हो रहा था, मेरे सीने में दर्द हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि अभी मेरा मौत हो जाएगा, ऐसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसी समय मैंने ये पुस्तक को, विष्णु सहस्त्र नाम को अपने सीने से लगाया, और इतना मुझे अच्छा लगा, जैसे लगा कि स्वयं अल्लाह आके मुझे रहमत बरसाए हैं। तो तुम इसका पाठ नियमित करो,
तुम्हारे जीवन बहुत अच्छा होगा। उस समय रामदास जी लौट के आ जाते हैं बाजार से, और आते आते अन्ना चिंचिनीकर नाम के एक व्यक्ति का हम इसमें उल्लेख पाते हैं। जो अन्ना चिंचिनीकर होते हैं वो नारद मुनि जैसे काम करते हैं। वो रामदासी को भड़काते हैं कि तुम्हारी पुस्तक लेके बाबा ने श्यामा को दे दिया, श्यामा ने तुम्हारी पुस्तक ले लिया और वो पाठ कर रहा है, अब जाओ क्या हो रहा है देखो जाके। एक तो रामदासी थे ही पागल और ज़िद्दी, बहुत ही ज़्यादा उनके जो दिमाग था वो अलग टाइप का था, और वो सुन के वो और भी ज़्यादा भड़क गए। वो जल्दी जल्दी मस्जिद के तरफ आए, मस्जिद में आए, आके और श्यामा को बोलने लग गए कि तुमने ही मुझे ज़बरदस्ती भेजा था, तुम्हारे वजह से ही मैं बाज़ार गया, तुमने ही मतलब चक्रांत करके मुझे भेजा और ये पुस्तक लिया। तब ये विवाद चलने लगा। श्यामा ने बोला नहीं, और वो श्यामा के ऊपर आरोप लगाने लगा। उस समय बाबा बहुत विनम्र शब्द से उसको समझाए कि रामदासी, अगर तुम इतना महान भक्त होके भी, इतना पाठ करके भी तुम्हारे विचार में कोई शुद्धता ना आए, कोई परिवर्तन ना आए, तो तुम कैसे भक्त हुए? तुम कैसे पाठ करते हो? किस तरह से अपने भगवत को, अपने भगवान को याद करते हो? तुम्हारे विचार में शुद्धता नहीं आया। अगर शुद्धता नहीं आया तो तुम एक अच्छे भक्त भी नहीं बन पाए। तुम्हारे एक पुस्तक के लिए इतना मोह क्यों? पैसा देके कई सारे पुस्तक आ जाते हैं, लेकिन लोगों तुम खरीद नहीं सकते, इंसान को तुम खरीद नहीं सकते, प्यार तुम पा नहीं सकते। इतना अगर अशुद्ध विचार होगा तो तुम्हारा पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं होगा। इस तरीके से रामदासी को समझाने के बाद रामदासी पूरी तरीके से समझ चुका था और वो हंसने लगा। हंस के वो श्यामा को बोला कि ठीक है, इसके बदले मुझे गीता चाहिए, पंचरथी गीता एक चाहिए तुमसे। तब श्यामा मुस्कुरा के बोले कि मैं इसके बदले तुम्हें 10 गीता दे सकता हूँ। बाबा उसको समझाए रामदासी को, तुम अपने ज़िद को, अपने गलत स्वभाव को परिवर्तन करो और एक अच्छा इंसान बनने की प्रयास करो, तभी प्रभु तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। ये विष्णु सहस्त्र नाम तुम्हारे कंठस्थ हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि ये श्यामा के लिए अभी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने श्यामा को दे दिया। इसमें गलत ही क्या है? उसके बाद ये विवाद संपूर्ण रूप में स्थगित हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों भक्त समझ चुके थे। बाबा के ये लीला देख के, सुन के हम यही सीखते हैं कि अपने विचारों को परिवर्तन करना चाहिए। सिर्फ हमें पाठ और पूजा करने से ही हमारे जीवन नहीं बदल जाएगा। हम जब तक हमारे जीवन को उस पाठ की तरह ना ढालेंगे, जिस तरह से भगवान हमें चलने के लिए बोले हैं, उस तरीके से अगर हम विनम्र ना हुए, उस तरीके से हम अगर अपने स्वभाव को परिवर्तन ना कर सके, उस तरीके से अगर हम हमारे गुस्से को ना रास्ते में ला सके, नियंत्रण कर सके, तो हमारे इंसान होने का कोई फायदा नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। तो इस लीला के माध्यम से हम ये सब कुछ सीखते हैं और अंत में ये देखा जाता है कि जो श्यामा को संस्कृत भाषा की कोई ज्ञान ही नहीं था, वो ये पाठ करके एक पुणे के बहुत ही बड़े प्रोफेसर को समझाने में सक्षम हुए थे। वो ये पाठ करके सभी को समझाते भी थे और बहुत ही एकदम बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते थे। तो आज इतना ही, आगे फिर और एक लीला लेके मैं आप सभी को सुनाऊंगी, लीला सभी को श्रवण कराऊंगी। तब तक के लिए साईं राम, अच्छे से रहना, खुश रहना सभी।